नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 9 अगस्त और आज है नाग पंचमी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुबह के बज रहे 5 और मेरे झाड़ू वगैरह लग चुकी है, गोबर डाल के आ गई हूँ मैं। और यहाँ पर आज बनने जा रहा है कोदई का भात, दाल और बाटी। हमारे यहाँ पर सब्जी वगैरह नहीं बनाई जाती है, ना ही रोटी बनाई जाती, ना ही चावल। हमारे यहाँ गांव में ये नियम माने जाते हैं। और सबसे पहले अब लगा लेते हैं ढीक, क्योंकि कुछ भी त्यौहार होता है तो उसकी शुरुआत हमें लिपाई पुताई से ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ फ्री होता है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी ब्लॉग सबसे पहले आए वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आपको मेरे ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलते रहें। तो चलिए यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ, चिकनी मिट्टी से पुताई कर लेती हूँ, क्योंकि बारिश के दिन है, ठंडी जगह होती है, सूखने में काफ़ी समय लगता है। और जब तक ये ढीक थोड़ी सी सूख ना जाए तब तक लिपाई भी उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं बरामदे की हालत इस समय बहुत ज़्यादा बेकार है। बारिश की वजह से पूरा सारा पानी यहाँ तक आ जाता है। आधी जगह अच्छी होती है, आधी नहीं होती है। तो कल की वीडियो पे आप सभी ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर मेरी जो ढीक है वो लग चुकी है। जो भात है मेरा कोदई का, आप चावल भी बोल सकते हैं, वो मेरा बन चुका है। और अब कर रही हूँ मैं दाल को फ्राई। और दाल आज हमारे यहाँ गाढ़ी गाढ़ी सी बनेगी, क्योंकि बाटी में दाल गाढ़ी ही बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए दाल फ्राई कर लेते हैं। और हमारे कल के ब्लॉग पे मोनिका बहन ने बहुत प्यारा कमेंट किया है, जिनकी आईडी है कुक विथ मोनिका शर्मा। इन्होंने कमेंट लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा, आपका किचन अब बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत हिम्मत है आपके अंदर। हम यहाँ घर का ही काम करके ऐसा लगता है मानो पहाड़ उठा लिया हो। आप घर का और खेत का सब काम बहुत खुशी से करते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका बहन। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। यहाँ पर जो है दाल मैंने फ्राई कर दी है, और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी दाल बनी थी आज की हमारी, क्योंकि दाल बाटी सबसे फेमस होता है और हर किसी को पसंद होता है। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको दाल बाटी कैसी लगती है। तो ये देखिए दाल मैंने फ्राई कर दी है, अब ये होते रहेगी। तब तक हम लगा लेते हैं बाटी के लिए आटा, और उसके बाद यहाँ पर जो है कंडे भी लगा देते हैं चूल्हे में ही, क्योंकि बाहर जो आंगन है वो पूरा गीला है। और हमेशा मैं आंगन में ही बाटी सेकती थी, लेकिन बाटी भी हमारे यहाँ थोड़ी ही बनती है। तो चलिए चूल्हे में ही बना लेते हैं, ताकि दाल भी यहाँ पर उबल जाएगी और पानी भी गर्म हो जाएगा सबके लिए नहाने के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जितने भी कंडे हैं उनको लगा देती हूँ। ये गलेंगे तब तक मेरा आटा जो है वो लग जाएगा। और हमारी जो शाश्वती बहन है ये है इंग्लैंड से, इनका भी चैनल है। तो इन्होंने कमेंट किया है कि मिनी दी आप मुझे बुला लीजिए, मैं आपका किचन का डेकोरेशन कर दूंगी और इसके पैसे भी नहीं लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वती बहन, आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने इतना प्यार भरा कमेंट किया मेरे सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर लगा लेते हैं बाटी के लिए आटा, और हम बाटी में अजवाइन और थोड़ा सा घी डालते हैं और नमक डालते हैं। आप लोग क्या डालते हो गाइस, आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और बाटी का जो आटा होता है वो हल्का सा मोटा होता है, इससे बाटी बहुत ही बढ़िया बनती है। और हमारे यहाँ ऐसे ही सादे तरीके से नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। जो नियम होते हैं वो सारे मानते हैं हम, बाकी ये त्यौहार मेरे घर नहीं मनाया जाता है। जो लोग त्यौहार मनाते हैं उनके यहाँ बेसन की पूड़ी और गेहूं की आटे की पूड़ी और गुजिया बनाकर शाम को जो बाँस की कमठी होती है उसके मंडा बनाकर उसमें लगाया जाता है। ये पूड़ी गुंजा सबको लटकाया जाता है धागे में बांधकर, और बहुत ही अच्छे से पूजा की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर किसी वजह से सारी ये त्यौहार मोड़ हुआ है, इसीलिए हमारे घर में नहीं मनाया जाता है। तो हमारे घर में सादा
खाना ही बनता है नाग पंचमी के दिन। और आपके यहाँ नाग पंचमी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। सभी जगह के रीति रिवाज जो है अलग अलग होते हैं, बाकी त्यौहार सारे लोग मनाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो आटा है मैं बहुत सख्त सा लगाऊंगी। सख्त आटे से बाटी बहुत ही अच्छा बनेगी। जब तक फटे ना, दरार ना बने बाटी में, तब तक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और इधर जो मेरे कंडे हैं वो भी गलने लगे हैं और सारे लोगों के लिए पानी भी गर्म होते जा रहा है। मैंने दूसरी तरफ जो गंजी था जिसमें दाल बनाई थी उसको अंदर से मांझ के ला लिया है और उसके तरफ भी पानी रख दिया है। और सभी जो लोग अभी नहाएंगे और मेरी अभी लिपाई करने की बची हुई है। तो पहले मैं यहाँ पर बाटी सेक लूँगी कि जैसे कि आप सभी को पता है मेरे घर में खाना बहुत जल्दी खाया जाता है। इधर मेरी बाटी बन ही रही थी और खाने वाले सब तैयार हो गए थे, इसलिए मेरे घर में खाना बनाया जाता है। बहुत सी बहनें बोलती भी है कि आप नहा के बनाया करो, तो उसका कारण यही है कि हस्बैंड जी का जाने का समय का कोई नियम नहीं है, टाइम नहीं है। इसकी वजह से मुझे खाना ऐसे ही बनाना पड़ता है। अगर मैं नहाते ही रहूँगी और फिर उसके बाद अगर वो चले जाएंगे बिना टिफ़िन लेके तो ये भी बहुत बेकार लगता है। इसलिए खाना पहले बना देती हूँ ताकि वो जब भी जाए टिफ़िन लेके जाए। तो चलिए यहाँ पर सेक लेते हैं फटाफट से बाटी। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा दोस्तों। और आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है आपको प्लीज़ ज़रूर बताइएगा प्यारा सा कमेंट करके। यहाँ पर जो है कंडे बहुत अच्छे से जल चुके थे। अब सेक लेते हैं बाटी। और बाटी सेकते समय मेहनत बहुत लगती है, आंच बहुत लगती है, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है बाटी बनाने में। और हमारी जो गजाला बहन है और अंकित भाई, अंकित उइके, ये हैं सुक्तवा से, तो इन दोनों का कमेंट सेम था। जो मेरे किचन में दरवाज़ा है उन पे क्वेश्चन किया इन्होंने। गजाला बहन का भी कमेंट था कि ये दरवाज़ा कहाँ को खुलता है, और अंकित भाई का कमेंट था कि ये दरवाज़ा हमेशा बंद क्यों रहता है। तो ये दरवाज़ा जो है हमारी गैलरी में उस तरफ दूसरे तरफ खुलता है, तो उसमें कोई सामान नहीं है, खाली कमरा है जहाँ पर सिर्फ एक घट्टी रखी हुई है जिससे हम लोग कभी कभी दाल वगैरह बनाते हैं। तो मैंने उसको दूसरे साइड से दिखाया हुआ है, तो वही दरवाज़ा वहाँ पर खुलता है, तो उसका कोई काम नहीं होता, इसलिए हम लोग उसे नहीं खोलते हैं। और यहाँ पर जो है मेरी बाटी बहुत अच्छे से सिक रही थी, बाकी बहुत ज़्यादा तेज़ अंगार थी तो मेरे हाथ भी काफ़ी जल रहे थे। और अंकित भाई और गजाला बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पे बनाए रखिएगा। यहाँ पर जो है 2-3 बाटी मेरी सीख चुकी थी, 4-5 के करीब। तो मेरे ससुर जी बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, बहुत जल्दी खाते हैं वो। और सुबह के बज रहे हैं 8 और बच्चे वगैरह भी खा लेंगे क्योंकि स्कूल जाने में फिर उनको समय हो जाता है। और इसी तरह से हमारी कुछ रूटीन होती है। और आज के दिन हमारे यहाँ पर आज है नाग पंचमी, तो सभी लोग मंदिर जाते हैं और दूध चढ़ाने जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर गांव में नियम है। आपके यहाँ किया जाता है कि नहीं दोस्तों ज़रूर बताइएगा। तो मेरे हस्बैंड जी और मेरा बेटा नहा के जा चुके हैं मंदिर, तब तक इधर जो है मेरा खाना भी बन के रेडी है। ये देखिए बाटी बहुत अच्छे से सिकी हुई है। तो चलिए इसमें लगा लेते हैं अच्छे से घी, क्योंकि बाटी में घी नहीं लगाया तो क्या कुछ मज़ा ही नहीं आ सकता है, क्योंकि दाल बाटी बहुत फेमस है और घी लगा के खाना इसकी बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ा देता है। और यहाँ पर जो है जो घी है वो वही घी है जो मैंने मलाई से बनाया हुआ था, आप सभी लोगों ने देखा। तो मलाई से बनाया वाला घी थोड़ा वाइट ही रहता है, इसमें पीलापन नहीं रहता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है आपको। तो आपको बाटी कैसी लग रही है दोस्तों ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से सेकी है। ये थोड़ी सी जल गई थी, क्योंकि जो तेज़ अंगार में अगर रखी जाती है ना तो वो थोड़ी सी जल ही जाती है। तो ये देखिए, और 4-5 बाटी अभी और बाकी है, तो उनको मैं और सेक रही हूँ, तो वो धीरे धीरे होते रहेगी। मैंने उसको मध्य अंगार में रख दिया है। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं लिपाई करने के लिए। तो आज त्यौहार है तो लिपाई करना तो बनता ही है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहते थे कि अगर घर में लिपाई करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि सब कुछ बनी रहती है। और त्यौहार के दिन खासकर हमें लिपाई करना चाहिए। वैसे तो हमारा बरामदा बहुत ज़्यादा गीला है, आप देख सकते हैं
बस ये जो मेरे पीछे दिख रहा है वो हल्का सा सूखा है, बाकी आधी जगह इतनी ज़्यादा गीली है कि ये कभी अब बरसात भर नहीं सूखने वाली है। इसका यही हाल होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम इसे अच्छे से रखें। लेकिन एक बात ज़रूर होती है, लिपाई करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा सूख जाता है और आज थोड़ी धूप निकली है तो शायद सूख जाएगा। और कल के ब्लॉग पे हमारी जो शशि बहन है उन्होंने कमेंट किया है कि आप कुत्ते को घर में घुसने देते हो क्या दीदी, हमारे यहाँ नहीं घुसने देते हैं। तो ऐसा नहीं है सिस्टर, जब मैंने किचन की क्लीनिंग की थी तब मेरे यहाँ आपने देखा कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और हमारी जो रोज़ी है उसको बांधने की उधर दूसरी कोई जगह नहीं है, उसे हमें ये बरामदे में लाना पड़ता है। तो बरामदा ऐसा है, इसमें सभी लोग बैठ भी जाते हैं और हमारी पालतू रोज़ी है वो हमने उसे बहुत बचपन से पाला हुआ है, अच्छे से रखते हैं, नहलाते धुलाते, बाकी घर के अंदर नहीं लाते हैं। वो उस दिन छुट्टी हुई थी, मतलब चैन उसकी खुली थी, इसीलिए वो बार बार अंदर से मतलब जाने की कोशिश कर रही थी। वो भी पता नहीं क्यों, शायद हम लोग ये सारी चीज़ें इधर उधर कर रहे थे इसलिए वो देख रही थी। बाकी हम लोग उसे अंदर नहीं ले जाते हैं, अंदर बिल्कुल नहीं ले जाते, सामने हॉल में भी नहीं ले जाते। बस जो बाहर का आंगन है, बाहर का बरामदा है, पीछे साइड आंगन है, वो सारी चीज़ों में वो घूमते रहती है इसी तरह से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शशि बहन, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही प्लीज़ मुझ पे बनाए रखिएगा। और ऐसे ही एक प्यारा सा कमेंट आया है जिनकी आईडी है लक्ष्मण मानिकपुरी, ये सिस्टर है, इनका नाम मैं भूल चुकी हूँ क्योंकि आईडी दूसरी होती है तो मैं नाम भूल जाती हूँ। सिस्टर आप वीडियो को देख रहे हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा आपका नाम क्या है। तो उन्होंने कमेंट किया था कि बहुत प्यारी वीडियो है दीदी, जैसे आपने अपने किचन को सजाया है वैसे धीरे धीरे आपका घर भी सारा सज जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। और वैसे तो सारी बहन और सारे मेरे भाई बहुत प्यारा कमेंट करते हैं, उनके लिए सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर जो है मेरी लिपाई इतनी हो चुकी है और बारिश के दिनों में लिपाई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि गोबर भी थोड़ा सा लगता है और पानी भी। और ये जितनी जगह ख़राब हो चुकी है मैं उसको बहुत घिस के लिपाई कर रही थी ताकि थोड़ी सी चिकनी हो जाए और इसमें से जितनी भी मिट्टी निकल रही है ऊपर से वो निकल जाएगी, तो धूप लगने की वजह से ये सूख जाएगा। और लगभग मेरी जो लिपाई है वो हो ही चुकी है और मेरे साइड में आपको दिख रहा होगा कि बहुत काई वगैरह छा गई है, मतलब कि कजली जिसकी वजह से इंसान गिर भी सकता है, इतनी चिकनाहट होती है इसमें। और हमारा जो आंगन है उसमें भी बहुत ज़्यादा छा गई है, तो उसका ब्लॉग आपको कल देखने के लिए मिलेगा। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की उसके लिए भी, क्योंकि उसको करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बरसात के दिनों में ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब बारिश होती है लगातार तो जो हमारा आंगन होता है, एक छत होती है, सब पे जो भी बाहर की चीज़ें होती है उस पर काई वगैरह ज़रूर जम जाती है। तो छत की तो नहीं हटाएंगे क्योंकि छत में वैसे भी आना जाना बरसात के दिनों में नहीं होता है और जब धूप लगती है तो वैसे ही वो निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है ये हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल जो है मैं कपड़े डालते डालते यहाँ पर गिरते हुए बची हूँ। बहुत ज़्यादा आंगन में काई हो गई है और ये जो आपको हमारे खंबे वगैरह दिख रहा है, पिल्लर जिसको बोलते हैं, जहाँ पे मैं लीप रही हूँ वहाँ पर दीवारों में भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ की भी मैं साफ़ करूँगी क्योंकि वो भी अच्छी लगती नहीं है देखने में। और यहाँ पर देखिए लिपाई मेरी हो चुकी है, कैसी लग रही है आपको ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जो मेरी बेटी है वो बैठ गई है खाना खाने के लिए, स्कूल का टाइम हो चुका है और भैयू भी हो गया है तैयार, मंदिर से आ गए हैं। और यहाँ पर जो है अब मेरे रह गए हैं कपड़े, तो कपड़े धुलूँगी। और जो बैनर मैंने कल रखे हुए थे, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा, जो मैंने किचन में से हटाए थे
उनको भी धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वापस से काम में आ जाते हैं, फेंकते नहीं हैं उन्हें। तो मैंने बारिश ज़्यादा होने की वजह से उन्हें रख दिए थे। तो चलिए पहले तो मांज लेते हैं बर्तन, क्योंकि बर्तन ये तीसरी बार के हैं। सुबह से 2 बार बर्तन साफ़ कर चुकी हूँ। उसके पहले जो डल्ले में बर्तन रखे हुए उनको जमाऊंगी, क्योंकि बर्तन मेरे घर में बहुत ज़्यादा निकलते हैं। कितना भी साफ़ कर लो, हमेशा बस इतने बर्तन निकल के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए पहले इनको करेंगे साफ़, उसके बाद धुलेंगे कपड़े। और सारे लोग जा चुके हैं सामने, सबका काम वैसे भी जल्दी हो ही जाता है, बस मेरा ही काम ये चलते रहता है इस तरह से। और आपको अगर थोड़ी बहुत इधर उधर की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इस बात को इग्नोर करना, क्योंकि हर जगह जहाँ पर भी वॉइस ओवर करती हूँ कुछ ना कुछ आवाज़ें आती ही रहती है। मैं कभी कभी तो बहुत अलग अलग जगह पे जाके करती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से आवाज़ आ ही जाती है। और आज हमारे पशु वगैरह की आवाज़ नहीं है, रोज़ी की आवाज़ नहीं है, तो आज बर्तन की आवाज़ आ रही होगी आपको। और आप सभी दोस्तों ने कल के ब्लॉग पे बहुत प्यारे कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी के कमेंट बहुत प्यारे होते हैं, और जिनके मैं नाम नहीं ले पाती हूँ उनके लिए मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि ब्लॉग में हर कोई का नाम लेना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ब्लॉग बहुत छोटा होता है और आपके कमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए प्लीज़ किसी का नाम नहीं ले पाती हूँ तो बुरा मत मानिएगा। और यहाँ पर जो है बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं, अब धुल लेते हैं कपड़े। और मौसम आज भी वैसा ही है, पानी का मौसम है। अभी रिमझिम सी बरसात अभी भी हो रही है, आपको मोबाइल में नहीं दिखती है, लेकिन हल्की हल्की से जो फवारे टाइप के होते हैं ना वो भी आ ही जाते हैं। तो कपड़े वगैरह तो धुलना ही पड़ेगा, चाहे कितनी बरसात हो। जो हमारे डेली के कपड़े हैं वैसे तो फ़ैन वगैरह में सूख जाते हैं, लेकिन लाइट वगैरह नहीं रहती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बाकी सूखने को तो सूख ही जाते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम कपड़े धुलूँ, लेकिन फिर भी है ना, जितने भी कपड़े निकलने होते हैं वो निकल ही जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले कपड़े धुल लेते हैं। और आधे कपड़े जो है मम्मी ने धुल दिए हैं। मम्मी हमेशा जब नहाती है तो उनके साथ जो भी बच्चों के कपड़े होते हैं, अगर वो पहले नहा लेते हैं तो वो धुल के रख देते हैं। मेरे लिए कपड़े नहीं छोड़ते हैं, ये इनकी अच्छी आदत है। और यहाँ पर देखिए मौसम आज का, ये देखिए बादल कितने ज़्यादा घने छाए हुए हैं, और हल्की हल्की सी फुहारे जैसी बारिश हो भी रही है, ये देखिए। और देखने में तो काफ़ी सुंदर लगता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बरसात कुछ दिन नहीं होती तो अच्छा रहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बरसात होने की वजह से फसल को भी नुकसान होता है। जो भुट्टे वगैरह हैं वो हल्के से पीले टाइप के होने लगे हैं, और उसमें जो छौर बोलते हैं हमारे यहाँ पर, जिसमें भुट्टे निकलेंगे वो अभी तक नहीं आई है। तो यहाँ पर जो है कपड़े मेरे धुल चुके हैं, इनको मैं डाल लेती हूँ। और आप सभी दोस्तों को आज का ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। मैं आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक व्यूज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी यूट्यूबर के लिए, तो प्लीज़ आपने नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। यहाँ पर जो है कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं, और अब मेरा बचा है नहाना का काम। नहाऊंगी, पूजा करूँगी और उसके बाद खाऊंगी खाना। और आज खाने में तो वैसे भी दाल बाटी बनी है, सबका फेवरेट है, तो मुझे वो बहुत जल्दी थी कि मैं कब खाना खाऊं। वैसे तो नाहे बगैर नहीं खाती हूं मैं। तो चलिए यहाँ पर जो मेरे बैनर हैं उनको भी मैं धुल के डाल दूँगी। वैसे तो इनको सूखने में ज़्यादा समय नहीं लगता, अगर मैं इन्हें धुलूँगी नहीं तो ये वैसे ही इधर उधर पड़े रहेंगे, और जब धुल दूँगी तो ये यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि ये सूखने के बाद जैसे कि वैसे क्लीन हो जाते। ये इतने अच्छे होते हैं कि इनको दोबारा से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इनको भी मैं धुल लेती हूँ, और आप लोगों से अब लेती हूँ अलविदा। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अगर मैं अपना ब्लॉग सारे दिन का काम का बनाऊँ तो मेरे 1 घंटे से कम का नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम टाइम का बने, फिर भी ज़्यादा ही बन जाता है। तो चलिए यहाँ पर जो है मेरा काम सारा हो चुका है, और लग गई है थाली। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। और अब लेती हूँ मैं आप लोगों से अलविदा, मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग में। राधे राधे।